आज काली स्थान चौक से लेकर अगर स्टेशन की ओर हम जाएं तो लगता है कि उसकी यात्रा 1 घंटा की होगी। इतना जाम बेगूसराय शहर में है, लेकिन जो मेयर, पूर्व मेयर हैं, किन्हीं का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हो रहा है। मैं मेयर के उम्मीदवार पद पर इसीलिए हुआ हूं कि मैं जनता का सेवक हूं। मैं लगातार जो बेगूसराय नगर निगम की समस्या है उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। इनके पास काम करने का तरीका है, इनको जानकारी है, इनके पास सिस्टम है, इनके पास टीम है। जो टीम जानता है कि बेगूसराय ज़िला में आपने 20 काम बताते हैं जो बेगूसराय ज़िला में आप लोग ध्यान नहीं देते, आप लोग भी चौथा स्तंभ है। बेगूसराय ज़िला में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्ण जयंती पुस्तकालय बेगूसराय के शहर में है, नगर निगम चौक के बगल में है। देखते हैं बंद पड़ा हुआ गिट्टी बालू से, बैठने का जगह नहीं है। गांधी स्टेडियम बंद है, खेलने के लिए कोई वहाँ परमिशन नहीं मिलता है। अतिक्रमण बहुत बड़ा बेगूसराय ज़िला का समस्या है। जल जमाव बेगूसराय में कभी भी ऐसे 20 वर्ष के इतिहास में जाइएगा तो पटना मुजफ्फरपुर में पानी लगता था, लेकिन बेगूसराय में पानी नहीं लगता था। लेकिन अब बेगूसराय में भी लोग रतनपुर, पोखरिया, आपको खातोपुर, सब जगह लोग पानी से डूब जाता है। इसी सब के लिए नहीं इनको बना रहे हैं हम लोग, इसी के लिए मेहनत करेंगे ना। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं रामविलास जी के होटल आनंद में हूँ। आज गांधी जी की शहादत भी मनाई गई। लोगों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किया। बेगूसराय नगर निगम चुनाव की आहट हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने को क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी क्रम में हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेयर पद के दावेदार रामविलास जी हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय नगर निगम के चुनाव जनता के द्वारा जब बिहार सरकार ने यह घोषणा किया कि जनता ही मेयर का चुनाव करेगा, तो तमाम साथियों के दबाव में और पोखरिया गांव के उत्साह, आशीर्वाद के बल पर मैं तैयार हुआ और तैयार होने के बाद अभी तक मैं 22-23 वार्ड में भ्रमण कर चुका हूं। सरकार का फैसला आया जो इस बार मेयर और उपमेयर पद का चुनाव जो है जनता डायरेक्ट करेगी, जनता सीधे चुनेगी। पहले वार्ड सदस्य द्वारा चुना जाता था, अब इस बार जनता खुद ही मेयर, उपमेयर प्रत्याशी को चुनेंगे। सरकार का ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार नगर निगम के चुनाव में व्याप्त था, आज उस भ्रष्टाचार को खत्म किया है। किस मंसूबे को पाल के आप नगर निगम चुनाव में उतरने जा रहे हैं, दावेदारी पेश करने जा रहे हैं? मैं नगर निगम में दावेदारी इसलिए पेश कर रहा हूं कि मैं लगातार 30-35 वर्षों से नगर निगम क्षेत्र ही नहीं, बेगूसराय ज़िला में जनता के सुख दुख में जुड़ा रहा हूं। और जो बेगूसराय नगर निगम की समस्या है, जो बेगूसराय में पेयजल की समस्या है, जो बेगूसराय में एक स्टेडियम भी नहीं है, जो स्टेडियम था वो भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है। आज काली स्थान चौक से लेकर अगर स्टेशन की ओर हम जाएं तो लगता है कि उसकी यात्रा 1 घंटा की होगी। इतना जाम बेगूसराय शहर में है, लेकिन जो मेयर, पूर्व मेयर हैं, किन्हीं का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हो रहा है। मैं मेयर के उम्मीदवार पद पर इसीलिए हुआ हूं कि मैं जनता का सेवक हूं। मैं लगातार जो बेगूसराय नगर निगम की समस्या है उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। बेगूसराय नगर निगम में मेयर पद के
जो दावेदार हैं उसमें बाहुबली, धनबली लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैंने कभी भी बाहुबली, धनबली, बलबली को देखने का मुझे मौका नहीं लगा है। मैं जनता के बीच रहने वाला जनता का सिपाही हूँ और जनता अगर चाहेगी तो बाहुबली हों या धनबली हों, वह बहुत पीछे होंगे और जनता का जो सेवक है वह आगे होगा। इसी विश्वास के साथ मैं जनता के सेवक के रूप में नगर निगम का उम्मीदवार होना चाहता हूँ। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 40 साल से आपने बेगूसराय में की राजनीति, सक्रिय राजनीति की है, सेवा की है। क्या इसका लाभ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको वोट मिलेगा? यह कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। यूँ तो कांग्रेस के जो साथी हैं वह तन मन धन से मेरे साथ हैं। आप विलम्ब से आए, बहुत साथी मुझे आशीर्वाद दिए, लेकिन उससे हटकर यह चुनाव जो है यह सामाजिक सद्भाव का चुनाव है, समभाव का चुनाव है। यहाँ भाजपा भी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी हैं, राजद भी हैं। सारे साथी एक साथ होकर हमें संघर्ष करने के लिए कहे हैं और मैं सारे दल के संघर्ष रूप में संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस का सिपाही हूँ यह कहने में मुझे कहीं कोई दिक्कत, कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं आज से कांग्रेस नहीं, मैं पैदा हुआ और कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ। यह छिपाया भी नहीं जा सकता और छिप भी नहीं सकता कि मैं कांग्रेसी हूँ। लेकिन कांग्रेस से हटकर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस का ही नहीं, समाज को जहाँ भी, जिस दल को भी आवश्यकता हुआ मैं उनके सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। इसी विश्वास के साथ मैं मेयर पद का उम्मीदवार। आप मेयर के दावेदार हैं। बेगूसराय की नगर निगम की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? बेगूसराय नगर निगम की सबसे प्रमुख समस्या जल निकासी की है, यातायात की है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा जो है, कहीं भी जो विद्यार्थी हैं निकलकर अगर रविवार के दिन भी अगर खेलना चाहें तो कहीं भी कोई ऐसा स्टेडियम, कोई ऐसा खेल कूद का जगह नहीं है। सारी व्यवस्था नगर निगम में शून्य है। मैं जब इस पद का उम्मीदवार हुआ हूं और जनता के द्वारा जब मैं चुना जाऊंगा तो मैं सारी समस्याओं के लिए पद पर जाकर काम करूंगा। अभी जो नगर पालिका में टैक्स, जो नगर पालिका में, नगर निगम में जो धांधली हो रही है, जो आरोप और प्रत्यारोप, सिर्फ 5 साल में आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इस दौर को मैं, भ्रष्टाचार का जो दौर है उसको समाप्त करने का प्रयास करूंगा। आप चुनाव जीत जाते हैं मेयर पद का, तो प्रमुखता के तौर पर सबसे पहले बेगूसराय नगर निगम के लिए कौन सा काम करेंगे? बेगूसराय नगर निगम के लिए प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले जो शौचालय था उसका टैक्स लगता था, लेकिन आज कहीं भी शौचालय की सफाई नहीं होती। लेकिन बेगूसराय नगरवासियों को शौचालय का टैक्स लगता है। सबसे पहले अगर मैं निर्वाचित होऊंगा तो मैं इस टैक्स को समाप्त करूंगा। बेगूसराय नगर निगम के निवर्तमान मेयर के 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? मैं क्या देखूंगा, बेगूसराय की जनता देख रही है कि बहुत अरमान से मेयर का चुनाव किया गया, लेकिन जब वार्ड कमिश्नर चुनाव लड़ते हैं और मेयर का चुनाव करते हैं तो यहाँ क्या विकास होगा? विकास तो कुछ हुआ नहीं। जो मैं देखूंगा बेगूसराय में 5 साल, मैंने तो कहा कि आरोप और प्रत्यारोप में ही समूचे बोर्ड चला गया, लेकिन कोई भी नगर निगम में विकास का काम नहीं हुआ। बेगूसराय नगर निगम में जाम की समस्या है, जल जमाव है, कहीं पार्क नहीं है, साफ सुथरा की व्यवस्था नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो कहा, पहले मैंने ही कहा कि जल निकासी की समस्या है। जल निकासी की समस्या को बैठकर बोर्ड के द्वारा उसे पास कर
बेगूसराय शहर में कैसे जल निकासी हो उसका मास्टर प्लान बनाकर सबसे पहले बेगूसराय में जल निकासी का काम करूंगा। बेगूसराय नगर निगम कैसा हो आपके हिसाब से? बेगूसराय नगर निगम में जनता की सुविधा के लिए नगर निगम होता है, लेकिन आज आप अगर नगर निगम चले जाइए तो मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र लेने में पैर के जूते और चप्पल खिया जाते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग जाता है जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए। वार्ड कमिश्नर के नज़दीक जाइए तो वो दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वह बगल का है, वह जान रहा है कि इनकी मृत्यु हुई है, वह दौड़ाते रहता है। ये सारी समस्या नगर निगम की है, मैं इस समस्या को दूर करूँगा। नगर निगम चुनाव की आहट से कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी आपके सामने कौन कौन मेयर पद का नाम आ रहा? मैं नहीं जानता, मैं वह देखता भी नहीं कि कौन कौन मेयर के पद पर आ रहे हैं। जब पहलवान अखाड़ा पर कुश्ती के लिए उतरता है तो पहलवान क्या बड़ा है, क्या छोटा है, कौन पहलवान है उसे नहीं देखता। पहलवान सिर्फ चाहता है कि कुश्ती हम कैसे जीतें, वही मेरा लक्ष्य है। क्या आपको लगता है बेगूसराय नगर निगम का चुनाव कब तक हो जाएगा? ये तो सरकार पर है। निश्चित रूप से अप्रैल मई तक चुनाव हो जाना चाहिए। ये मुझे कहने की बात नहीं है, तो बिहार सरकार के यहाँ चुनाव आयोग का है। जब चुनाव आयोग और बिहार सरकार इसे डिक्लेयर करेगा, चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामविलास सिंह। इन्होंने 40 साल से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में काम करते आ रहे हैं। इस बार मेयर पद के दावेदार भी हैं। वर्तमान मेयर के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? हम रामविलास बाबू को ऐसा काम मेयर बनाना चाहते हैं कि ऐसा ही काम करें कि बेगूसराय ज़िला इनका नाम लेते रहे। जब तक मेयर का पद रहे तो लोग कहे कि नहीं, रामविलास बाबू जैसा अच्छा मेयर नहीं हुआ है। इसीलिए हम रामविलास बाबू को बनाना चाहते हैं। निवर्तमान मेयर के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? कौन किससे हम नहीं जानते हैं, हम दूसरे पर नहीं ध्यान देते हैं। हम जिन पर दाव लगा रहे हैं उन दाव पर जानते हैं। हमको मछली का आँख चाहिए, तो मेयर पद के लिए रामविलास बाबू से उपयुक्त कोई नहीं है। मैं पूरा भरोसा है रामविलास बाबू पर। ये मेयर पद के लिए चुने जाएंगे तो नगर निगम के लिए अच्छा बेहतर काम करेंगे। इनके पास काम करने का तरीका है, इनको जानकारी है, इनके पास सिस्टम है, इनके पास टीम है। जो टीम जानता है कि बेगूसराय ज़िला में आपने 20 काम बताते हैं जो बेगूसराय ज़िला में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग भी चौथा स्तंभ हैं। बेगूसराय ज़िला में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। स्वर्ण जयंती पुस्तकालय बेगूसराय के शहर में है, नगर निगम चौक के बगल में है। देखते हैं बंद पड़ा हुआ गिट्टी बालू से, बैठने का जगह नहीं है। गांधी स्टेडियम बंद है, खेलने के लिए कोई वहाँ परमिशन नहीं मिलता है। अतिक्रमण बहुत बड़ा बेगूसराय ज़िला का समस्या है। जल जमाव बेगूसराय में कभी भी ऐसे 20 वर्ष के इतिहास में जाइएगा तो पटना मुजफ्फरपुर में पानी लगता था, लेकिन बेगूसराय में पानी नहीं लगता था। लेकिन अब बेगूसराय में भी लोग रतनपुर, पोखरिया, आपको खातोपुर, सब जगह लोग पानी से डूब जाता है। इसी सब के लिए नहीं इनको बना रहे हैं हम लोग। इसी के लिए मेहनत करेंगे ना कि जितना है समस्या है जो हम लोग देखे हैं, चूँकि हम लोग घूमते हैं तो हम लोगों को जानकारी है। इसी समस्या को दूर करने के लिए इनको हम बना रहे हैं, इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं जो जनता से जुड़ा हुआ लोग है, जो जनता की सेवा में काम करे। इसी में रामविलास बाबू, हमको पूर्ण विश्वास है जितने भी लोग का नाम आ रहा है उसमें ये 100% उसके रूप में ये है। रामविलास बाबू का मेयर पद के लिए मुख्य मुकाबला किनसे होगा? कौन उम्मीदवार होगा हम क्या जानते हैं कि किससे मुकाबला होगा। हम तो जानते हैं कोई मुकाबला किसी से अभी नहीं है। अब मुकाबला चुनाव में जब फिर नॉमिनेशन होगा तो देखेंगे किनसे होगा। लेकिन आज की तारीख में इनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि लोग इनको बारे में जानता है और लोग इनको वोट देगा। पर्सनालिटी इनका अपना भी है और इनको समर्थन भी हर वर्ग के लोगों का है।